नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाई, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बायोफ्लॉक सिस्टम, जो सर ने अपने घर में लगाया हुआ है और मैम ने जो है इसको बिजनेस को करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी। तो ये इंटरव्यू पूरा ज़रूर देखिएगा, कैसे जो है सर इस बिजनेस में आए और मैम भी बिजनेस में आई, क्यों उनको अच्छा लगा और क्यों उन्होंने जॉब छोड़ी। पर किसानों को जो है ना अपना परिचय कराइएगा सबसे पहले। ठीक है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम स्वाति चौधरी है। बेसिकली तो मैं वैसे तो शहर में रहती थी, नोएडा रहती थी, लेकिन अभी मैं इस काम के लिए यहाँ गांव में रह रही हूँ। गांव में से ही ताल्लुक़ है वैसे मेरा। अच्छा, तो मैम ये जो आपने बताया कि जॉब भी आपने छोड़ दी, जॉब करते थे पहले आप और अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, तो आपने सिर्फ मछली पालन के लिए एक जॉब को क्यों छोड़ दिया? जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे जॉब से ज़्यादा स्कोप तो मछली पालन में लग रहा है। बायोफ्लॉक में तो कुछ ज़्यादा ही स्कोप है। जॉब में सैलरी लिमिटेड आ रही है, 9 to 6 या फिर 10 to 5, ये सब पूरा बंधे हुए हैं। यहाँ खुल के हम जी भी पा रहे हैं और काम भी कर पा रहे हैं अपना। अच्छा, तो मतलब आपको और क्या अच्छा लगा इसमें, क्यों आप इस मछली पालन में आना चाहा और क्या आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे का टारगेट यही है कि इसी चीज़ को आगे लेवल तक बढ़ाना है, ताकि लड़कियां भी करें, वो भी ये देखें कि इसको हर कोई कर सकता है। जो इसके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त कर लेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है कि कोई लड़की कोई औरत नहीं कर सकती, इसको सब कर सकते हैं। तो सर आप भी अपना परिचय कराइएगा किसानों को, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं बेसिकली इसी गांव से हूँ, गांव भंडोली से, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहला बायोफ्लॉक है आई थिंक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। इस चीज़ की मुझे पता चली थी आज से करीब 1.5 साल पहले। मैं कुछ यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था और वो फॉलो करते करते वो चीज़ के बारे में जब मुझे पता चली, जब रिसर्च किया थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने। अभी इसमें जो है आप देख सकते हो, सारा ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन जितना भी सेटअप है बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में। कुछ नई चीज़ है, कुछ नई आप रिज़ल्ट देख सकते हो। रिज़ल्ट क्या है इसका सर, जैसे कि बहुत से लोग सेटअप अपने खेतों में लगाते हैं, आपने तो अपने घर में ही सेट कर दिया सब कुछ ये। तो ये कैसे विचार आया घर में ही लगाने का? एक्चुअली क्या था कि देखिए, मुझे बैकअप चाहिए था। रीज़न क्या था, मेरे ये ज़मीन पड़ी हुई है घर पे, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अब मुझे भरोसे का बंदा चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि जॉब कर रहा हूँ मैं, जो एकदम से छोड़ नहीं सकता जब तक सेट नहीं होगा। तो ये इसके भरोसे मुझे लगता था कि ये कर पाएगी और कर लेगी ये, तो इसलिए मैंने घर में सेटअप लगाया। मेन रीज़न ये था, क्योंकि खेत पे लगाता है, बाहर लगाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर रात को खेतों में जाना, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। घर पे है, किसी भी टाइम देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। कुछ भी बड़े इजीली मैनेज हो रहा है, सब कुछ अकेले मैनेज हो रहा है। चारों टाइम जब आप ड्यूटी पर होते हो तो मैम इसको संभालती है? बिल्कुल बिल्कुल, 5 दिन ये संभालती हैं, उसके बाद सैटरडे संडे मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा जो आपने जब सेटअप लगाया, क्या कितना इसका इन्वेस्ट हो गया और कितने साइज में आपका लगा हुआ है ये? देखिए सर, इन्वेस्टमेंट का डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मटेरियल क्या लोगे, कैसे लोगे। अब 4 टैंक का सेट है। एक्चुअली मैंने तीन बनाए हैं। चार आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो 4 का सेट है। ये 4 सेट में आप 30 बाई 30 यानी 30 फीट, 30 बाई 30, 30 बाई 30 ये इसमें सेट में लगे हैं। अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो 4 टैंक का सेट लगा सकते हैं बड़ा आराम से, ठीक है। और आप ऑल ओवर मुश्किल से मान के चलो, अगर और कोई प्रोजेक्ट लगाओगे फिश फार्मिंग का, जैसे रास वगैरह लगाओगे, तो करोड़ों में जाएगा प्रोजेक्ट, कई लाख रुपए में जाएगा। ये मुश्किल से आप 4 लाख मुश्किल से लगेंगे इसमें, ठीक है। 4 टैंक का लगाने के लिए 4 लाख मुश्किल से लेंगे इन्वेस्टमेंट, 3 से 4 लाख रुपए। और अगर हैवी मटेरियल, मैं सारी इंक्लूड सब बता रहा हूँ। एक सोलर सिस्टम भी लगाया मैंने ऊपर, ठीक है, वो भी इंक्लूड बता रहा हूँ मैं। उसका उसको किस चीज़ में लेते हैं आप, यूज़ करते हैं? सोलर का लाइट के लिए उसमें LP100 ये ब्लोअर लगाए हुए हैं, जो ऑक्सीजन एयर करते हैं। आप देख सकते हो टैंक में जो ऑक्सीजन, उसके लिए जो ब्लोअर चलते हैं ये, जी, इसके लिए वो पंप लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, वो रन करते हैं उससे। अगर बैकअप है, बैटरी का बैकअप है, ठीक है। इसके अलावा आप ये बताइए, आपने कौन सी मछली रखी हुई है और किस तरह से आप उस पर काम कर रहे हैं? देखिए, टैंक लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सीड का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रखोगे क्या, आपको बायोमास क्या चाहिए, कैसे चाहिए,
क्या करोगे, ये सारी चीज़ को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसमें आप अगर स्टार्ट करना चाहे तो मेरी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हाई वैल्यू फ़िश को लेके चलो। मैंने सींगी डाली है इसमें, आप देख सकते हो सींगी की ग्रोथ, ठीक है। ईजिली आप देख सकते हो सींगी की ग्रोथ क्या है, ठीक है। करीब करीब 100 ग्राम तक इसमें अभी है, ठीक है। 20 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक की इसमें अभी आपको मिल जाएंगी। तो आप इसकी मार्केट वैल्यू बहुत सही है, मेडिकल वैल्यू अच्छी है, तो आपको प्रॉफिटेबल है ये चीज़। अच्छा, जैसे कि सर एक सवाल ये भी बताइएगा कि एक मांगुर को बैन की बात करते हैं कि बैन है, हाँ हाँ देसी विदेशी जो बैन है, तो इस पर थोड़ा क्लियर करिएगा कि कौन सी बैन है और कौन सी पाल सकते हैं। अच्छा, ये आप कैटफिश में ही आती हैं ये तीनों। एक होती है थाई मांगुर, कैटफिश में सींगी आती है आपकी, थाई मांगुर आती है और देसी मांगुर होती है जो इंडियन मांगुर बोलते हैं उसको। तो थाई मांगुर जो है, जो विदेशी है, हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड मांगुर, वो बैन है। बट सींगी बैन नहीं है और आपकी इंडियन मांगुर बैन नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो नहीं कर सकते फार्मिंग। इसके अलावा सर एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने ऊपर ये थोड़ा टेम्परेरी बनाया हुआ है, तो क्या कोई भी किसान इस तरह का टेम्परेरी बना के भी मछली पालन कर सकता है? बिल्कुल इजीली, ये बिल्कुल ऐसा है, बहुत चीप एंड बेस्ट वाला आप कर सकते हो। इससे भी आप कम लागत में बना सकते हो। इशारा शेड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यहाँ तो मैंने पत्ते वगैरह के लिए बनाया है, और मोस्टली अगर खुले में बनाओगे तो आप ग्रीन नेट वगैरह यूज़ करोगे। ये आप देख रहे हो जैसे ग्रीन वाली, तो ये क्या है, थोड़ा टेम्परेचर को ये हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह का मेंटेन का रोल होता है इसमें कुछ? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टेम्परेचर का रोल है, और जी पानी के पैरामीटर्स हैं, वो सारे सेट रखने पड़ते हैं। डीओ कितनी है पानी के अंदर, अमोनिया तो नहीं बन रही है, और बैक्टीरिया सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पानी की क्वालिटी वो मेंटेन रखना पड़ता है पूरा। यही सारी चीज़ें, ये सारी किट रखी हैं, आप देख सकते हो पानी को चेक करने के लिए, ठीक है सर। ये हमारी किट है पानी की, जी। मेडिसिन्स हैं, तो एंटीबायोटिक्स। किस तरह से सर पानी चेक होता है? पानी चेक होता है इससे, स्वाति ज़रा चेक करके बताओ। ये अमोनिया के लिए, ठीक है, ये आपका मैम को आपने पूरा सिखाया हुआ है? पूरा ये ज़्यादा जानती है। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिकल, जानती है। हाँ प्रैक्टिकल बहुत जानती है। अच्छा। जब अब एक बात बताइए, जो इंसान हफ्ते में 5 दिन करेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जानता है। आपसे ज़्यादा देख रहे हैं ना? हाँ। तो आप क्या क्या चीज़ देखती है मैम इनको आपके गैर मौजूदगी में? सब कुछ, एवरीथिंग, हाँ, सारी टेस्टिंग पानी की, सब कुछ। मैंने तो एक दो बार बताया है, बाकी जो मुझे सही लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं वो चीज़। इधर दिखाएगा कैसे इसकी टेस्टिंग होती है पानी की। ये जैसे कि पानी, ये लिक्विड आता है अमोनिया टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसमें 8 ड्रॉप डाली, 5 ml पानी लेके, तो हमें टेस्ट करना है कि अमोनिया कितना है पानी के अंदर या नहीं है। अमोनिया होनी नहीं चाहिए, अमोनिया खतरनाक होती है वो। अमोनिया फिश के लिए खतरनाक होती है, पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमोनिया है, और इसके लेबल आते हैं चेक करने के, मेरे पास रखे हुए हैं। अब तो हम कोई ज़रूरत नहीं है वो देखने की, हम तो ऐसे ही अंदाज़ा बता देते हैं कि अब इसमें अमोनिया है या नहीं। अच्छा। अगर ये ग्रीन हो जाती, हल्की ग्रीन, अच्छा, ग्रीन है, ठीक है, तो येलो है हल्की, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ नहीं है अभी। जितनी लाइट येलो रहेगी उतना ही मतलब पानी में अमोनिया नहीं है। अगर ये डार्क होती चली जाएगी तो इसका मतलब पानी में अमोनिया है। तो वो खतरनाक खतरा होता है। बिल्कुल खतरनाक, फिश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है वो। ऐसे ही बहुत सारी इसी तरह हैं, जैसे डीओ चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, जी, ठीक है। किट है जिसमें पूरा पीएच वगैरह पूरी किट आती है ये। चेक हो सकता जी। इसके अलावा सर ये बताइएगा ये कौन सी मेडिसिन आप हाथ में ले रहे ये हैं? मेडिसिन, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, जो वाटर सैनिटाइजर के लिए हम यूज़ करते हैं, सैनिटाइज करने के लिए वाटर को, ठीक है। एंटी फंगल, आपको एंटी बैक्टीरियल। और इसके अलावा हमारा एक बहुत चीज़ यूज़ होती है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ जो हर घर में मिल जाता है, रॉ साल्ट, ठीक है। हमें इसका, हाँ जी, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम साल्ट भी यूज़ करते हैं इसमें। तो सर नमक से मछलियों को कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सींगी को नहीं होती, मैं सींगी पे कर रहा हूँ काम, तो मैं सींगी नहीं मानता कि अब इन्हें कोई दिक्कत होती है। अच्छा। इसके अलावा आपने इधर ये टैंक बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि देखिए,
पहले मैंने तारपोलिन में किया एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद मैं सीमेंट में करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मान लो मेरी ज़मीन है तो मुझे इसकी 5 या 6 साल वैल्यू या 8 साल हो सकती है, इसकी आप 20 साल होगी। एक बार पैसे इन्वेस्ट किए तो 20 साल के या 30 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए है ये। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है और उससे प्रॉफिट आ रहा है तो इट मीन्स कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। दूसरी चीज़, टेम्परेचर इसमें अप डाउन होता है थोड़ा बहुत, तो हमें इसकी डेंसिटी लो रखनी पड़ती है, यानी फ़िश इसमें कम डालनी पड़ेगी। अगर हम इसमें देखें तो इसकी अप डाउन टेम्परेचर का कम होता है, तो इस वजह से इसका सीमेंट टैंक का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको दोनों में रिजल्ट कौन सा अच्छा लगा, सीमेंट या? अभी मैं रिज़ल्ट मेरे हिसाब से दोनों में, देखिए अपनी अपनी खासियत है दोनों की। इसमें कंट्रोल बहुत ईजी है और ये बड़ा टैंक है, थोड़ा टफ होगा कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से दोनों की अलग अलग खासियत है, आप कोई भी लगा सकते इसके हो। अलावा सर सवाल कई जो लोगों का ये भी सवाल था कि बायोफ्लॉक में मछली बड़ी नहीं होती है, तो ये बताइएगा। सर देखिए, मैं पिछले 1.5-2 साल से लगा हुआ हूँ बायोफ्लॉक में। इसको आने के साथ ही बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ आ गई इसके अंदर। लोगों ने पहले समझा नहीं इस चीज़ को है क्या। मतलब 1 टन कोई तुक होती है किसी चीज़ की, 1 टन एक टैंक से प्रोडक्शन लोगे स्टार्टिंग में ही, तो उस कहाँ तुक होती है। इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी में आप रखोगे फ़िश। अब 1 किलो की फ़िश लोगे आप और 1000 फ़िश रखोगे उसमें, तो कैसे बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। आप लेके चलो क्विंटल के हिसाब से, यानी 200 किलो 300 किलो स्टार्टिंग में लेके चलो। आपको कुछ करना है, आपको देखना है, पहले देखो सीखोगे तब उसके बाद परफेक्शन आ जाएगा। आप कुछ भी करो, उसके बाद कुछ भी करते रहो। लेकिन एक बार अगर आप फेल हो गए, आपको डिमोटिवेट हो गए, तो फिर कुछ नहीं करोगे, फिर आगे नहीं करोगे, नहीं बेकार है ये, कुछ नहीं फ़ायदा इसमें। लेकिन आप धीरे धीरे करो, 2-3 कुंटल लेके चलो, तो ऑब्वियसली कोई भी डालो, आप कोई भी सीड डालो, आएगी, रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। अब देखिए आपके सामने रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। मैम एक सवाल ये भी था कि सर्दियों में जो है ना मछली इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, तो इस पर थोड़ा बताइएगा कि कैसे आप इसको कर रहे हैं। सरवाइव तो ये जो फ़िश है हमारी सींगी, ये कर पाती है। लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगी। फ़िश की वैरायटीज़ होती हैं, कोई फ़िश कर पाती है, कोई नहीं कर पाती, लेकिन ये हार्ड फ़िश है। तो ये हमने इसीलिए इसको सेलेक्ट किया। हमने इसको सर्दियों में रखा है। जनवरी में इतनी ठंड होती है, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फिर भी हमने इनको रखा है और ये बिल्कुल सही हैं। और इसके अलावा हम कोई फ़िश है एक, हम उसको भी रख सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि वो भी हार्ड फ़िश है। कुछ फ़िश ऐसी हैं जो शायद ना सर्वाइव कर पाएँ, जो बहुत कमज़ोर होती हैं ऐसे मौसम में, सर्दियों के विंटर्स में वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। जैसे पंगाशियस वगैरह होती हैं, वो शायद, मैं ये नहीं कह रही नहीं कर पाएंगी, लेकिन शायद वो इतनी ठंड में ना सर्वाइव करें, क्योंकि हार्ड फ़िश है तो कर पाती है। तो आपने जैसे इसके ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, आप इसको देख रहे हैं, तो आपको भरोसा है ये सर्वाइव करती है? भरोसा है, हमने किया है, क्योंकि ये सारी फ़िश हमने जो है जून में डाली थी। जून के बाद अब दोबारा जून आ गया, तो हमने ये सर्दियों में भी रखी थी। इनको सर्दियों में रखा है। थोड़ा टेम्परेचर का होता है कि बहुत कम हो जाता है पानी में, लेकिन वो उसको हमें कंट्रोल करना होता है। उसके बाद वो मछलियाँ सर्वाइव भी करती हैं, खाना भी खाती हैं, सब। इसके अलावा आपने जो है बड़े डैम भी बनाए हुए हैं और छोटे वाले ये भी रखे हुए हैं, घर में ड्राम काट के आपने रखा हुआ है ना? जी। तो ये आपने क्यों रखा है, क्या कर रहे हैं आप इसका? ये देखिए ऐसा है, ये हमने ट्रीटमेंट टैंक बना रखा है, ठीक है। हम ये क्या है जो आप देख रहे हो, सारा बहुत लो कॉस्ट है। आप ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका। फ़िश में ट्रीटमेंट करते हैं हम बेसिकली। जो फ़िश डिसीज़ आ जाती हैं फ़िश, जो हमें उन्हें निकाल के इसमें ट्रीटमेंट देते हैं और सही हो जाती हैं। तो इस पर्पज़ से मोस्टली हम यूज़ करते हैं ये वाला टैंक। अच्छा, तो कोई भी कर सकता है इसको? तो ईजीली कोई भी। तो इसमें बट मेरा ये मानना है कि पहले किसी की गाइडेंस लें, उसके बाद, मतलब ऐसे ना करें, किसी से पर्सनली मिलें, जाके उसको देखें, सारी चीज़ें। ऐसे इन्वेस्ट ना करें पैसे किसी के बोलने पर, या कर लो इस तरह से, या किसी के कोई बता रहा है, ठीक है। प्रॉपर जानकारी लेने के बाद उसके बाद स्टार्ट करें। बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसको बाकी किसानों को शेयर करें, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।